हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा लेसन है सीएसएस का, तो इस लेसन में आज हम देखेंगे कि वाई यूज सीएसएस, हम सीएसएस का यूज़ क्यों करते हैं। इसके पहले हमने एक सीरीज देखी है HTML का, जिसमें लगभग हमने 57 वीडियो उसमें HTML में हमने देखे हैं। तो वो सभी लेसन HTML के हैं। अब ये हमारा स्टार्ट हुआ पार्ट सीएसएस का। तो इस वीडियो, ये हमारा सीएसएस का दूसरा वीडियो है। तो हम CSS का यूज क्यों करते हैं। CSS इज यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर योर वेब इंक्लूडिंग द डिजाइन लेआउट एंड वेरिएशंस इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेज। तो देखिए, CSS का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि CSS का यूज करके आप अपने HTML पेज के लेआउट को, डिजाइन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर फॉन्ट की साइज बढ़ाना चाहते हैं, बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं, आप टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें हम CSS का यूज करके कर सकते हैं। तो हम कुल मिलाकर के CSS का मतलब ये हुआ यूज करने का कि अगर पेज में हम कोई भी स्टाइल ऐड करना चाहते हैं जिससे कि हमारा पेज अच्छा दिखे, तो उसके लिए हम CSS फिर यूज करते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल है और मैं आपको पूरा ये एग्जांपल हमने पहले वीडियो में भी देखा था। इस एग्जांपल के ऊपर आगे देखेंगे हम, उसका आगे सिंटेक्स देखेंगे पूरे प्रोग्राम का, और आपको बताएंगे कि इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, जो कि हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये एक बेसिक एग्जांपल है हमारा। यहाँ पर हम देखिए, सबसे बॉडी और बैकग्राउंड कलर हमारा ये प्रॉपर्टी हुई, लाइट ब्लू हमारी वैल्यू हुई। आगे हम देखते हैं अभी कि ये कैसे प्रॉपर्टी और वैल्यू कैसे वर्क करता है। तो बॉडी में हमने बैकग्राउंड कलर बॉडी के लिए दिया, और यहाँ पर H1 के लिए हमने कलर दिया, और यहाँ पर टेक्स्ट लाइन दिया, दो चीज़ें हमने दी। फिर पैराग्राफ के लिए यहाँ पर हमने फॉन्ट साइज दिया, और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली दिया, और फॉन्ट साइज यहाँ पर दे दिया। तो ये हमारा हुआ CSS का बेसिक एग्जांपल। अब देखिए, मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखा देता हूँ एक बार इसका। तो वही हमारे प्रोग्राम की शुरुआत डॉक टाइप HTML यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है। अब HTML के साथ शुरुआत हुई प्रोग्राम की हेड। अब जो हम ये CSS यूज कर रहे हैं, तो वो CSS हमारा है इंटरनल CSS, क्योंकि इंटरनल CSS की कोडिंग हम स्टाइल टैग के थ्रू करते हैं हेड सेक्शन के अंदर, और हमारा जो एक्सटर्नल होता है उसकी तो अलग से हम कोडिंग करते हैं दूसरे पेज में CSS वाला लैंग्वेज सेलेक्ट करके। तो अब यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर हमने स्टाइल अप्लाई की, और स्टाइल के अंदर हमने बॉडी अप्लाई की। अब बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू लगाया है, तो मतलब कि ये हमारा कोड जो है वो पूरे प्रोग्राम में वर्क करेगा। बॉडी के लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा, तो बॉडी मतलब पूरा हमारा प्रोग्राम बॉडी के अंदर ही तो रहेगा। तो हमारा ये जो बैकग्राउंड है वो पूरा बैकग्राउंड रहेगा लाइट ब्लू पूरे पेज का। और H1 में जो हम कलर रखेंगे, H1 का कलर हमारा वाइट हो जाएगा, और टेक्स्ट लाइन H1 वाला सेंटर में रहेगा। और इसके बाद जो हमने तीसरा टैग लिया पैराग्राफ के लिए, तो पैराग्राफ जितनी भी चीज़ें पैराग्राफ के अंदर आएंगी हमारे पूरे प्रोग्राम में, वो सभी चीज़ें फॉन्ट फैमिली इसकी वर्डाना हो जाएगी, और फॉन्ट साइज यहाँ पर 20 पिक्सल हो जाएगा। इसी तरह से H1 भी कहीं पर भी आएगा हमारे पूरे प्रोग्राम में, तो H1 के लिए भी सेम वही चीज़ें रहेंगी कि H1 में कलर हमारा वाइट रहेगा, और टेक्स्ट लाइन H1 की सेंटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आउटपुट देख लीजिए, हमने क्या बताया था आपको। H1 की जो फॉन्ट हमारा जो H1 का कलर रहेगा, तो कलर हमारा वाइट रहेगा, और टेक्स्ट लाइन यहाँ पर सेंटर में रहेगा। और इसी तरह से पैराग्राफ में हमने यहाँ पर दिया है फॉन्ट, पैराग्राफ में हमने क्या दिया था आपको एक बार ऊपर दिखा भी देते हैं आउटपुट। पैराग्राफ में हमने दिया फॉन्ट फैमिली वर्डाना और फॉन्ट साइज 20। तो हमारा दूसरा देखिए, ये फॉन्ट फैमिली वर्डाना जो आपको यहाँ पर दिखेगी, और यहाँ पर फॉन्ट साइज इसकी 20 पिक्सल आपको दिखेगी। तो हमारा कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा ये CSS का सिंटेक्स क्या है, कैसे वर्क करता है। ये ज़रूरी चीज़ है इस वीडियो की। तो CSS सिंटेक्स, CSS रूल सेट कंसिस्ट अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। CSS में देखिए सेलेक्टर यूज होता है और डिक्लेरेशन बॉक्स, दो इसमें बॉक्सेस यूज होंगे। सेलेक्टर हमारा हो गया, मान लीजिए कोई हमने पैराग्राफ यूज किया, ये हमारा एक सिलेक्टर हो गया। H1 हमने यूज किया, H1 हमारा सिलेक्टर हो गया। H2 सिलेक्टर हो गया, मतलब जिस टैग के अंदर हम कोड लिखेंगे वो टैग हमारा होता है सिलेक्टर। अब इसके अंदर हमारा डिक्लेरेशन बॉक्स क्या है। डिक्लेरेशन बॉक्स वो है जहाँ पर हम चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि H1 में हमें क्या रखना है वो चीज़ें हम डिक्लेयर करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा डिक्लेरेशन बॉक्स। वो कहाँ अप्लाई करेंगे हम, स्टाइल लगा करके। अगर मान लीजिए कुछ हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी पर्टिकुलर टैग के अंदर स्टाइल लगा करके हम उस चीज़ को ऐड करेंगे। तो डिक्लेरेशन बॉक्स में अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक यूज होती है प्रॉपर्टी, दूसरी यूज होती है वैल्यू। तो हमने आपको क्या बताया, कलर हमने लिखा था, तो कलर हमारा क्या था, कलर हमारा प्रॉपर्टी थी, और यहाँ पर जो हमने कलर
में वैल्यू लगाई रेड ब्लू वाइट ग्रीन, तो वो हमारा क्या हो गया, वो वैल्यू हो गई। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी भी हमने प्रॉपर्टी लगाई, आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज देख लीजिए, फॉन्ट साइज भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है और यहाँ पर 12 पिक्सल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो वैल्यू है। तो द सेलेक्टर पॉइंट टू द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल, द डिक्लेरेशन बॉक्स कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन के द्वारा इनको सेपरेट किया जाता है और इसके बाद ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमीकोलन एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेस। तो इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, किसी भी डिक्लेरेशन बॉक्स को डिफाइन करते समय हम यूज करते हैं एक हम कर्ली ब्रेस यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं और सेमी कॉलन, दोनों चीज़ें यूज होती है। प्रॉपर्टी और वैल्यू, यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया आपको, द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन आर मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। एक या एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन को सेपरेट कर सकते हैं यहाँ, और उनको कंटेन किसके द्वारा किया जाता है, सेमी कॉलन के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं फिर से। तो इन दिस एग्जांपल पैराग्राफ एलिमेंट विल बी सेंटर अलाइंड विद अ रेड टेक्स्ट कलर। पैराग्राफ, इसमें देखिए पैराग्राफ को हमने कलर दिया है रेड और टेक्स्ट अलाइन हमने यहाँ पर दिया सेंटर, यानी कि पी टैग के लिए हमने लिखा। अब ये हमारा क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी हुई इधर हमारा, और ये हमारा रेड जो है इधर वैल्यू हो गई। इसी तरह टेक्स्ट अलाइन हमारी प्रॉपर्टी हुई और सेंटर जो रखा है हमने यहाँ पर, ये वैल्यू हो गया। तो पैराग्राफ के लिए हमने लिखा, यहाँ पर आपको क्या बताया, हमने करली ब्रेस यूज करते हैं, तो करली ब्रेस हमने यूज किया, करली ब्रेस क्लोज किया। अब इस एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सभी चीज़ें आपके लिए हमने बनाई हुई है। P इज अ सिलेक्टर इन CSS। P जो है वो हमारा सिलेक्टर है CSS का। कलर इज प्रॉपर्टी एंड रेड इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। कलर हमारा प्रॉपर्टी है और रेड हमारा जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन इज अ प्रॉपर्टी एंड सेंटर इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। टेक्स्ट अलाइन भी हमारा प्रॉपर्टी है और जो सेंटर हमने यहाँ पर यूज किया वो भी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो ये हमारा कुल मिलाकर ये पूरा प्रोग्राम। अब मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखाता हूँ, फिर उसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा। तो हेड सेक्शन के अंदर हमने आपको बताया था कि स्टाइल लिखते हैं हम, तो हेड के अंदर हमने स्टाइल लगाई और स्टाइल में यहाँ पर हमने पैराग्राफ टैग के लिए स्टाइल लगाई। तो पैराग्राफ में क्या रखेंगे, प्रॉपर्टी कलर और वैल्यू हमारी रहेगी रेड, और इसी तरह से टेक्स्ट लाइन सेंटर रहेगा। तो टेक्स्ट लाइन हमारा क्या हुआ, प्रॉपर्टी हुई और सेंटर जो है इसकी वैल्यू हो गई। तो ये हमने कहाँ रखा, स्टाइल टैग के अंदर रखा हुआ है। इसी तरह से हमारा हेड टैग फिर क्लोज हो जाता है, क्योंकि इसकी इंटरनल CSS कोडिंग हम करते हैं कहाँ, हेड टैग के अंदर। ये पैराग्राफ में हमने क्या दिया, हेलो वर्ड। अब ये वर्क करेगा किसमें, ये वाला ये चीज़ हमारा कहाँ वर्क करेगा, पैराग्राफ में वर्क करेगा, क्योंकि ये कोड हमने पैराग्राफ के लिए लिया। तो ये हमारा कौन सा कैसा दिखेगा, पैराग्राफ हेलो वर्ड जो लिखा हमने रेड रहना चाहिए और टेक्स्ट लाइन सेंटर रहना चाहिए। तो हेलो वर्ड देखिए रेड है और सेंटर में भी आपको यहाँ पर दिख रहा है टेक्स्ट। तो मतलब हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से वर्क कर रहा है। CSS आप यूज़ करने से ये सभी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर दूसरा भी हमने लिया है पैराग्राफ के लिए, दिस पैराग्राफ आर स्टाइल्ड विद CSS। तो ये भी वर्क करे, किसी पेज में चाहे कितनी बार भी आ जाए पैराग्राफ, यहाँ पर अगर हम कोड लिखेंगे तो 1 बार 2 बार 10 बार 1000 बार कितनी बार भी ये आपका पैराग्राफ आएगा, यही चीज़ अप्लाई हो जाएगा उसमें भी। तो ये हमारा भी बिल्कुल कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है रेड और टेक्स्ट लाइन आपको दिख रहा है सेंटर। फिर बॉडी क्लोज होती है और HTML क्लोज हो जाता है। इसी तरह से हमारा ये कुछ वर्क करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।